बदहाली को आरोपों के सहारे छुपा रही बीजेपी। समाजवादी पार्टी के सहारे राजनीति चमका रही बीजेपी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का अखिलेश यादव पर आरोप। सपा प्रमुख को कैबिनेट मंत्री ने बताया अफवाहबाज। योगी सरकार की तारीफों के बांधे मंत्री ने पुल। सपा को बताया अपराधियों को संरक्षण देने वाला। आरोपों के बाद फिर से सियासी हंगामा बरपना तय। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में फैली बदहाली पर योगी सरकार और सरकार के तमाम मंत्री सवालों के घेरे में हैं। ऐसे में खुद की लुटिया डूबने से बचाने के लिए अब बीजेपी के पास आरोपों का संबल रह गया है, जिसके सहारे बीजेपी नेता विपक्ष को निशाना बना रहे हैं और विपक्ष में भी समाजवादी पार्टी को जमकर घेर रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनावों के नतीजे और ताजा कई सर्वे में बीजेपी बुरी तरीके से सपा से पिछड़ रही है। ऐसे में अब बीजेपी नेता अखिलेश यादव पर कीचड़ उछालकर अपने कुर्तों पर लगे दाग छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पहले कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव को ट्विटर जीवी और न जाने क्या क्या कहा, लेकिन फिर सपा के समर्थकों ने उनको इस कदर सोशल मीडिया पर धोया कि वो सोशल मीडिया से भागते दिखे। तो अब चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और अखिलेश यादव पर तमाम तोहमतें लगाने का काम किया है। जबकि उनसे स्वास्थ्य विभाग की बदहाली पर सवाल किए गए तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया और उनके जवाब के तौर पर समाजवादी पार्टी को घेरने का काम किया, जो बताता है कि सुरेश खन्ना को पता है कि उनकी नाकामी किस कदर से लोगों के सामने आ चुकी है और उस नाकामी को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी उनके सामने एक मोहरा बनकर खड़ी है और उस मोहरे को वो आरोपों के सहारे इस्तेमाल कर समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सपा नेताओं का कहना है कि कफन चोरों से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मृत आत्माओं की रामनामी चादर उतरवा सकते हैं तो वो इंसानों के साथ तो न जाने किस हद तक जा सकते हैं और गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। इसके बाद बीजेपी खेमे में भी गर्मी देखने को मिल रही है, लेकिन खुलकर सामने कोई आता नहीं दिख रहा है, या यूं कहें कि कोई हिम्मत जुटा नहीं पा रहा है। दरअसल चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कभी कोरोना टीके को बीजेपी की वैक्सीन बताने वाले सपा प्रमुख अब लोगों को समयबद्ध तरीके से टीके लगाने की दुहाई दे रहे हैं। योगी सरकार के कोविड प्रबंधन की तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन, इलाहाबाद और मुंबई हाई कोर्ट के अलावा नीति आयोग जैसे प्रतिष्ठित संस्थान कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश जैसे अफवाहबाज बंद कमरों में बैठकर घृणित राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। सुरेश खन्ना ने कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देने वाले समाजवादी पार्टी के लोग किस मुंह से प्रदेश के लोगों की सुरक्षा और उनकी जानमाल की सुरक्षा का ढोंग कर रहे हैं। खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बेहद गंभीर हैं। योगी सरकार प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और उसकी जीविका दोनों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन, आवश्यक दवाइयों की किल्लत को दूर करना हो, गरीबों के लिए कम्युनिटी किचन, राशन की व्यवस्था करनी हो। प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री खुद जिलों में जाकर वहां के हालातों का जायजा ले रहे हैं। खन्ना ने कहा कि जनता को भ्रमित करने के लिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। ऐसे में सपा नेताओं ने फिर बारूद दागना शुरू किया और कहा कि योगी के गुड वर्क की तारीफ WHO भले ही कर रहा हो, लेकिन योगी के हर काम को पंचायत चुनाव में जनता ने सिरे से नकार दिया और यही वजह है कि सपा पहले नंबर पर और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। इसके अलावा जनता अभी भी सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। ऐसे में बीजेपी के लोग खुशफहमी का शिकार न हों। साथ ही सपा पर अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप पर सपा नेताओं ने कहा कि कल ही बीजेपी के नेता को नकली ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। उसे शायद सुरेश खन्ना नहीं देख पाए, क्योंकि शायद सुरेश खन्ना के चश्मे का नंबर बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी उन्हें सुझाव देती है कि पहले अपने चश्मे का नंबर सही करवाइए और उसके बाद अपनी पार्टी की करतूतों को देखिए। अपराधियों को संरक्षण कौन देता है और कौन दे रहा है वो भी पता चल जाएगा, लेकिन आवाम को इसकी पूरी जानकारी पहले ही हो चुकी है। सपा नेताओं ने और भी कई मुद्दे गिनवाते हुए सुरेश खन्ना की ऐसी बखिया उधेड़ी कि बीजेपी नेताओं को अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे जवाब दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।